हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में। आज जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भारत सरकार ने पब्लिश कर दिए हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स की बात करेंगे और डिटेल्स के साथ थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि यकीन मानो दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 से 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो सकते हैं 5-7 मिनट की वीडियो देखने पे। और एक एक करके समझेंगे, कभी ना कभी हेल्प आपको मिलेगी, कभी ना कभी आपके किसी ना किसी को आप हेल्प कर सकते हो इन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है या फिर कहीं लिख लेना, जिसके लिए आपके लिए एग्जाम्स के पर्पज से और रियल लाइफ में भी हेल्पफुल हो सके। पहला समझते हैं महिला पावर हेल्पलाइन नंबर। अब ये महिला पावर हेल्पलाइन नंबर है जिसको हम BPL कहते हैं, सॉरी WPL कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला पावर हेल्पलाइन नंबर, वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर जो है 1090 है। दूसरा है घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार महिला हेल्पलाइन नंबर। तो घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं हम। मैंने आपसे कहा है कि डिटेल में समझेंगे, थोड़ा अंतर समझते हैं। महिला पावर हेल्पलाइन नंबर वो है जो कि आपके साथ कोई क्रूरता कर रहा है, किसी महिला के साथ कोई अत्याचार कर रहा है या फिर कोई छेड़ रहा है, तब आप 10 नंबर पर सीधे कॉल करके बता सकते हो। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार कैसा है? घरेलू हिंसा जो घरेलू घर में होता है, हिंसा होती है किसी महिला के साथ, दुर्व्यवहार होता है, तब जाकर आप 1090 पे शिकायत कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ घर के अंदर हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 1090 नहीं लगा सकते हैं, तो आपको 1091 लगाना होगा। ध्यान रखना है। और आपके साथ कोई क्रूरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है बाहर, या फिर आपको कोई छेड़ रहा है, तब आप 10 नंबर डायरेक्ट लगा सकते हो। नेक्स्ट है बाल संरक्षण चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बाल संरक्षण, अब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके संरक्षण के लिए आपने कभी किसी को देखा है कि कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है बच्चों के साथ, या कोई गलत काम करवा रहा है, तो आप डायरेक्ट 1098 पे कॉल करके बता सकते हो और तत्काल प्रभाव में ये नंबर कार्य करता है। तो बाल संरक्षण चाइल्ड के लिए हेल्पलाइन 1098 है। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, अब आपके साथ जैसे मान लो फोन का डेटा चोरी हो जाता है, फोन से कुछ हो जाता है, बैंक खाते से कुछ होता है, तो आप साइबर क्राइम के मामले में जाओगे और 1930 कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करोगे। किस पर? 1930। पुलिस हेल्पलाइन नंबर, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संशोधन किया गया है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर में 100 नंबर सभी लोग जानते थे, 112 भी यहाँ पर अब तत्काल प्रभाव में कार्य करेगा। तो 100 या फिर 112 दोनों पुलिस हेल्पलाइन नंबर अब बन चुके हैं। ठीक है, पांचों आप समझ गए होंगे। हम एक बार पुनः रिवीजन करेंगे, ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर। देखो बहुत सारे आपदा होती है, डिजास्टर होते हैं, लेकिन बात कर रहा है कि आपदा पुलिस प्रबंधन। तो आपदा पुलिस के लिए आप 108 को डायल करेंगे। कितना? 108 को डायल करेंगे आपदा पुलिस के लिए। अगर बात किया है सैन्य पुलिस सहायता, अगर आपको मान लो पुलिस से भी बढ़ के सैन्य पुलिस सहायता चाहिए, तो आप 155-200 डायल करोगे। कितना? 155-200। यहां पर आपको सैन्य पुलिस सहायता प्रदान की जाएगी। आप ट्रैफिक में चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो मान लो, तो आपको यातायात पुलिस सहायता चाहिए है, तो यातायात पुलिस के लिए मान लो आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, मान लो आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार ट्रक ड्राइव कर रहे हो, तो आपको यातायात पुलिस सहायता चाहिए है, तो आप 103 नंबर को डायल करोगे। ध्यान रखिए। आपका टिकट हो गया है, टिकट आपका तत्काल में नहीं हुआ है, मान लो नॉर्मल टिकट किया नहीं हुआ है, वेटिंग में लगाया, आपको नहीं पता है, आपने देखा होगा PYQ आता है, RC आता है, तमाम सारी चीजें आती हैं। अब आप रेलवे पूछताछ के लिए नंबर की बात करोगे तो भैया 139 नंबर है। कितना? 139। रेलवे पूछताछ के लिए नंबर 139 है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला हेल्पलाइन नंबर है। और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर का मतलब क्या है? मान लो किसी कहीं आपने देखा है किसी के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप जाके शिकायत कर सकते हो सकता है आपके साथ ही भ्रष्टाचार हुआ हो, आप जाके शिकायत कर सकते हो 1031 नंबर पर। मान लो आप किसी तहसील में काम कराने गए और भ्रष्टाचार में संलिप्त है, एक यहाँ पे सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी है, यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन समझो, भ्रष्टाचार विरोधी के खिलाफ अगर आपको शिकायत करनी है तो 1031 पर आप शिकायत करोगे। नेक्स्ट आता है घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के लिए हेल्पलाइन नंबर। अब बात की जा रही है घरेलू हिंसा अगर किसी के साथ हो रही है, लेकिन उसमें यौन हिंसा भी शामिल है, तो आप 181 पर कॉल करके बता सकते हो। पहले मैंने अभी कहां बताया था, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के लिए बात कर रहा है 1090। कितना? 1090। लेकिन घरेलू हिंसा के साथ साथ में आपके साथ यौन हिंसा मतलब कि सेक्स एक्टिविटी कहीं पर हो रही है, सेक्सुअल एक्टिविटी आपके साथ कहीं ना कहीं हो रही है, तो आप 181 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अगर आपका मान लो मानवाधिकार आयोग का हनन हो रहा है, आपका मानवाधिकार का हनन हो रहा है, आप राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर पर कहां पे करोगे? तो 144-33 पर आप कॉल करोगे।
वहां पर 144। मान लो आप जेल में गए और जेल में आपको मान लो कोई खाना नहीं मिल रहा है अच्छे से, कोई रहना पीना नहीं मिल रहा है, आपको ऐसी कोठरी में डाल दिया गया है जहां पर न लाइट है ना कुछ है, तो आपका एक तरीके से मानवता का हनन हो रहा है। उस मानवता के हनन के लिए 144-33 पर आप कॉल करेंगे। नेक्स्ट आता है पावर कॉर्पोरेशन हेल्पलाइन नंबर। अब ये कॉर्पोरेशन सेक्टर की जो कंपनी होती हैं, इनके खिलाफ अगर आपको कोई शिकायत करनी है 1912 पे आप कॉल करके बताओगे। मौसम हेल्पलाइन नंबर, मान लो आपके जिले में, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में अगर मौसम की आपको हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है, डिजास्टर की जरूरत है, आपको मौसम जानना है कि कैसा क्या रहेगा, तो आप 1717 पर कॉल करके पूछ सकते हो। रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर, रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर क्या है, मान लो ब्लड, क्या है, ब्लड की आपको जरूरत है, मान लो अगर ब्लड आपको डोनेट करना है, मान लो या तो ब्लड आपको प्राप्त करना है, मान लो, तो अगर आपको रक्त की किसी भी चीज के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाना हो तो आप 1910 पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हो। कितना, रक्त बैंक में हेल्पलाइन नंबर है 1910, वेरी इंपोर्टेंट है, डायल रख लो। नेक्स्ट आता है भूकंप हेल्पलाइन नंबर, कौन सा है, भूकंप हेल्पलाइन नंबर। अब मान लो आपके क्षेत्र में भूकंप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन आपको पता करना है कि ज्यादा आ सकता है, क्योंकि आज के समय में जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है उन्होंने भारत में इतनी पावरफुल चीज पता कर ली है, 7 दिन पहले का मौसम बता देते हैं कैसा है, 7 दिन पहले का और 7 दिन बाद का मौसम बता देते हैं कैसा होने वाला है। तो भूकंप हेल्पलाइन नंबर वेरी इंपोर्टेंट है, 1090 है, 1090 इसका नंबर है। सरकारी कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर की बात किया है तो 1064, 1064 है, नोट डाउन कर लो। तहसील में गए, नगर निगम में गए, सरकारी बैंक में गए, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखता है आपको या पाया जाता है और आपके साथ भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप 1064 पर शिकायत कर सकते हो, 1064 नंबर पर आप शिकायत कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अग्निशमन। अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर क्या है, मान लो आपके घर में या मान लो आपको पड़ोसी में, आपके मोहल्ले में, शहर में, गांव में कहीं भी अगर आग लग जाती है, आगजनी घटना घटित हो जाती है, आप 101 पर तुरंत कॉल करके बता सकते हो कि अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर है 101। एलपीजी, सभी के घर में सिलेंडर है, लेकिन अभी तक आपको सिलेंडर बचपन से देखते आ रहे हो कि यूज होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा अगर लीक सीकेज सिलेंडर हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर में अगर लीकेज आ रहा है तो उसमें आप कहां शिकायत करोगे, आज तक नहीं पता होगा, 1906 पर शिकायत करोगे। जहां पर आपका सिलेंडर रखा जाता है ना घर पर, उधर ही पर नंबर लिख दो, क्या कर दो, नंबर लिख दो। अगर माताजी पिताजी किसी को भी दिक्कत हो तो 1906 पर तुरंत कॉल करके बोल सकें हमारे सिलेंडर में लीकेज प्रॉब्लम है, तुरंत वहां से टीम आएगी और आपके सिलेंडर को या तो चेक करेगी या रिफिल करेगी, जो भी करेगी वो उसमें समाधान देगी आपको, ध्यान रखिएगा। वायु दुर्घटना, मान लो आप हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हो और वायु दुर्घटना कोई आती है या फिर दुर्घटना के दरमियान पहले ही आपको पता चल जाता है तो वायु दुर्घटना के लिए 1071 पर आप कॉल करके बता सकते हो, ध्यान रखिए। तो ये सारी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार चैनल पे चेकआउट कर लेना कि कहां कौन सी चीजें यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला के लिए भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर भी बात करेंगे अच्छे से हम, है ना। तो अभी क्या है, रेल दुर्घटना, अगर मान लो रेल की दुर्घटना कोई घटित हो जाती है तो पर कहां पर शिकायत करोगे, 1072 पर जाकर शिकायत करोगे। कुछ नंबर तो सिक्योन से हैं, वैसे आप याद कर सकते हो। रेल दुर्घटना के लिए 1072 पे करोगे, और अगर सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, रोड दुर्घटना के लिए 1073 पर 1073 पर शिकायत करोगे, इस पर 1073 पर। तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हो भैया, ट्रेन से सफर कर रहे हो तो 1072 लगा देना, रोड पर कर रहे हो तो 1073 को हेल्पलाइन नंबर लगा देना। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना के लिए क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल जो हाईवेज होते हैं उन पर दुर्घटना के लिए 1073 1073 पे कॉल करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये रोड एक्सीडेंट है जो आपके शहर से गुजरता है या मान लो आपके जिले से गुजरता है या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है, लेकिन आप नेशनल लेवल पर, नेशनल हाईवे पर अगर शिकायत या हेल्पलाइन नंबर चाहते हो तो 1073 पर, सॉरी 1033 पर आपको कॉल करना होगा। कितना, 1033 पर आपको कॉल करना होगा। और 1073 रोड एक्सीडेंट के लिए और रेल दुर्घटना के लिए 1072 है। जन शिकायत सीएम हेल्पलाइन नंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान को शिकायत है किसी न किसी की। आप सीएम मुख्यमंत्री को, किसको, मुख्यमंत्री को डायरेक्टली आप शिकायत कर सकते हो 1076 1076 पर डायरेक्ट सीएम को जन शिकायत के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर पे प्राप्त करके शिकायत कर सकते हो 1076 पर। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है, कोई कोटेदार यदि राशन कम तौलता है तो हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1077 है, 1077 है।
तो 1076 पे सीएम से बोल दो और 1077 पे कोटेदार की शिकायत कर दो। अब आपके घर में कोई ना कोई आपके आस पड़ोस में राशन लेता होगा, अब जो राशन लेता है ना उस राशन में कम तौलता है अगर कोई कोटेदार, तो कम तौलने की शिकायत आप बढ़िया आराम से कर सकते हो 1077 पर। किस पे? 1077 पर शिकायत कर सकते हो। इसकी बहुत भयंकर जांच होती है, ये तो मेरा आंखों देखा मामला है, बहुत भयंकर इसकी जांच होती है, ध्यान रखिएगा। इस पर शिकायत मतलब ये जो नंबर है ना, इन पे बहुत पावरफुल काम हो रहा है आज के समय में, बहुत पावरफुल काम हो रहा है। ये जो कोटेदार वाला सीन है ये तो मेरे आंखों देखा है, मतलब बहुत पावरफुल है। तुरंत टीम आई थी दूसरे दिन और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई थी, बहुत मुश्किल से बचाता फिर वो, ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे में वुमेन सेफ्टी, अब रेल विभाग में मान लो ट्रेन में अगर ये क्या था, रेल दुर्घटना, अगर रेल की दुर्घटना होती है तो 1072 पर करोगे, लेकिन अगर इंडियन रेलवे में रेल विभाग में अगर कोई महिला है, ध्यान रखना, अगर रेल विभाग में कोई महिला अगर सफर कर रही है उसके खिलाफ कोई अगर उसको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, तुरंत तत्काल 182 पर लगाए, तुरंत टीम आती है, सीआईएसएफ बीआईएसएफ जो भी वहां अवेलेबल होगा पुलिस, तुरंत वुमेन सेफ्टी के लिए टीम आती है 1082 पर, सॉरी 182 पर, कितना 182 पर तुरंत टीम आती है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, जैसे कि हम और आप उपभोक्ता हैं। अगर आपको किसी दुकानदार के खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ अगर शिकायत करनी है 1915 पर कॉल कर सकते हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915। किसान कॉल सेंटर, अभी किसान भाइयों को पता ही नहीं होता है कि हमारा कॉल सेंटर क्या है। मान लो अगर कोई फसल वो उगा रहे हैं, अगर उनको उस फसल के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो किससे लेते हैं? भैया पड़ोसी से ले लो, दादाजी से ले लो, है ना, और बुजुर्ग से ले लो, ठीक है, वो भी ठीक है, अनुभव बताता है कि अच्छी बात है। लेकिन जब वो एक पैसिफिक लोग बैठे हैं उसी क्षेत्र के लिए, तो उनको क्या है, उनको अनुभव है, उनको क्या है, वो गुणवत्ता पूर्वक बताते हैं। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर है 1551 1551। सभी किसान लोगों को ये शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपातकालीन एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर, अब देखो यहां पर दो क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं। अगर आपको आपातकालीन एम्बुलेंस बुलाना है किसी पर्सन के लिए तो 108 लगा सकते हो, 108 लगाओगे तो आपातकालीन एम्बुलेंस आएगी। लेकिन अगर आपको आपातकालीन एम्बुलेंस में महिला कोई प्रेग्नेंट है, अगर उसकी के लिए बुलाना है तो 102 पर कॉल करो, तत्काल कार्रवाई की जाती है। और उसमें जो एम्बुलेंस में अलग से चीजें जो महिला प्रेग्नेंट के लिए उपलब्ध होंगी, उस प्रेगनेंसी के लिए उसमें किटें शामिल रखी होती है। तो इसलिए आपातकालीन एम्बुलेंस है 108 है, लेकिन आपातकालीन एम्बुलेंस महिला प्रेग्नेंट के लिए 102 है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना 102 है। तो एक बार हम इसका एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए और याद हो जाए। तो एक बार इसका हम रिवीजन करेंगे, जल्दी फटाफट रिवीजन करेंगे, चिंता मत करो। महिला पावर हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए, पेन बदल लेते हैं, महिला पावर हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए तो 1090 है। घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार महिला हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए 1091 है। बाल संरक्षण चाइल्ड हेल्पलाइन की बात की जाए 1098 है। साइबर क्राइम की बात की जाए 1930 है। पुलिस हेल्पलाइन की बात की जाए तो 112 और 100 नंबर है। आपदा के लिए पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 108 है। सैन्य पुलिस सहायता के लिए 155-200 है। यातायात पुलिस हेल्पलाइन के लिए 103 है। रेलवे पूछताछ के लिए 139 है। भ्रष्टाचार विरोधी के लिए 1031 है। कितना? 1031 है। घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के लिए ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के लिए अलग है। घरेलू हिंसा और यौन हिंसा, यौन मतलब कि उसमें सेक्स की अगर एक्टिविटी शामिल है तो 181 है। कितना? 181 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन के लिए 144-33 है। पावर कॉर्पोरेशन के लिए 1912 है। मौसम हेल्पलाइन के लिए 1717 है। और रक्त बैंक के लिए, ब्लड बैंक के लिए 1910 है। भूकंप हेल्पलाइन के लिए 1092 है। सरकारी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार में, एंटी करप्शन में संलिप्त है तो 1064 पर शिकायत करिए। अग्निशमन हेल्पलाइन के लिए 101 है। कहीं आग लगने की घटना हो जाती है तो 101 लगा दीजिएगा। एलपीजी शिकायत के लिए, जो सिलेंडर में लीकेज की शिकायत होती है, 1906 है। वायु दुर्घटना के लिए 1071 है। रेल दुर्घटना के लिए 1072 है। रोड एक्सीडेंट के लिए 1073 है। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना के लिए, नेशनल हाईवे पर जो दुर्घटना हो जाती है 1073 है, 1033 है, 1033 है। जन शिकायत सीएम, अगर मुख्यमंत्री से डायरेक्ट शिकायत करनी है 1076 है। कोई कोटेदार के खिलाफ राशन कम तौलता अगर उसकी शिकायत करनी है 1077 है।
इंडियन रेलवे में जो लड़कियां महिलाएं होती हैं उनको अगर वुमेन सेफ्टी में अगर कोई दिक्कत आ रही है 182 पे तत्काल प्रभाव से पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ जो भी अवेलेबल होता है तुरंत वहां पर कार्रवाई के लिए आता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर के लिए 1915 है। किसान कॉल सेंटर, किसान एग्रीकल्चर से संबंधित जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, 1551 उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आपातकालीन एम्बुलेंस अगर नॉर्मल बुलाना है 108 लगा सकते हो, लेकिन आपातकालीन में अगर महिला कोई प्रेग्नेंट अगर आपको उस चीज के लिए बुलाना है तो 102 लगाकर आप लोग कार्रवाई कर सकते हो। तो 30 हेल्पलाइन नंबर आप अपनी डायरी में नोट कर लो, मोबाइल में डाउनलोड कर लो। 500 लोग अपने फोन में नंबर होते हैं, ये 30 नंबर जरूर किसी ने नहीं किए होंगे। ये 30 नंबर को अपने फोन में डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, कहीं ना कहीं एग्जाम में या कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में काम में आने वाले हैं। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद।